गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड लेक्चर नंबर 2। इसमें पढ़ेंगे बेटा हम नॉर्दर्न प्लेन को। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारा कहाँ होता है? साउथ ऑफ द हिमालय, यानी जब हम हिमालय से नीचे आते हैं। ये एक लंबा प्लेन क्या होता है? प्लेन आपकी फ्लैट जमीन होती है, ठीक है, उसको प्लेन कहते हैं। और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है, इसीलिए इसको हम लोग आपका इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ये एलुवियम आपके डिपॉजिट से बना होता है। एलुवियम डिपॉजिट का मतलब जो नदियाँ आती हैं अपने साथ सॉइल को और आपके सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं, ठीक है। रिवर जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उसकी ट्राइब्यूटरीज, ट्राइब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ, और जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो आती हैं, ये आपका स्ट्रेच है लगभग वेस्ट से ईस्ट की तरफ 2500 किलोमीटर का, ठीक है। और प्लेन जो है वो लगभग 3 सेक्शंस में है, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं और उनकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो यहाँ से निकलती हैं, इंडस प्लेन को जो आपकी ड्रेन करती हैं या पानी देती हैं, उनमें झेलम है, चिनाव है, रवि है, ब्यास है और सतलज नदियाँ हैं। और ज़्यादातर जो इसका मेजर पोर्शन है प्लेन का वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इंडियन पोर्शन जो है वो आपका पंजाब और हरियाणा में जो आता है, ड्रेन्ड बाय द आपका इंडस प्लेन कहलाता है, ठीक है। गंगा प्लेन की बात करते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट है हमारे नॉर्दर्न प्लेन का, और ये कवर करता है उत्तर प्रदेश को और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को, बिहार को, वेस्ट बंगाल को। ये ड्रेन्ड है गंगा रिवर के पानी और उसकी ट्राइब्यूटरी सहायक नदियाँ जो होती हैं उनके थ्रू इनमें पानी आता है इस मैदान में। यमुना जो है चीफ ट्राइब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है। और अदर इम्पॉर्टेंट जो है घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है और दामोदर है। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो आपका आसाम में लोकेटेड है और इसे ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो होती हैं जैसे सुबानसिरी, भराली, मानस, धानसिरी और तीस्ता नदियाँ अपना पानी प्रोवाइड कराती हैं। ब्रह्मपुत्र जो है आपकी निकलती है तिब्बत से, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन होती हैं बांग्लादेश में। ये दोनों रिवर जो है एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं वर्ल्ड का, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है, और इसका ज़्यादातर इस डेल्टा का पार्ट आपका बांग्लादेश में पड़ता है। फिर हमारा अगला फीचर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान सब जानते हैं, जहाँ पर बालू होती है, रेत होता है। और वेस्टर्न पार्ट हमारा इंडिया का है जो कवर्ड है आपका किसके थ्रू? डेजर्ट के थ्रू, जिसे थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ये आपका अरावली से वेस्ट हिल में वेस्टर्न राजस्थान में पड़ता है और इसका जो स्ट्रेच है, एक्सटेंशन है इसका, पाकिस्तान तक जाता है। ज़्यादातर रिवर और स्ट्रीम जो होती हैं, और यहाँ पर वॉस्ट सैंडी डेजर्ट है, या तो सूखा इलाका है, ठीक है, या सॉल्ट वाटर लेक है, या डिसअपियर हो जाती है सैंड में। ये रीजन जो है आपका इनलैंड ड्रेनेज है, अंदर ही पानी है केवल इसमें। लूनी जो है एक अकेली नदी है इस रीजन की। सांबर लेक जो है एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। फिर आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू पड़ता है, और ये बहुत ओल्ड और हार्ड रॉक से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है क्योंकि ये आपका सेंट्रल और साउदर्न इंडिया का पार्ट है और हार्ड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। प्लेट्यू जो है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो मालवा प्लेट्यू है और एक आपका दक्कन प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू जो है वो आपका अरावली रेंज से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, और विंध्य रेंज से आपका है साउथ की तरफ से। और इसका जो एक्सटेंशन है इन ईस्ट में, इसका एक्सटेंशन जो है आपका उसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, और बघेलखंड जो होता है साउदर्न उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है। उसके बाद आपका जो झारखंड की तरफ हिस्सा जो जाता है उसे छोटा नागपुर कहते हैं। और सभी रिवर्स जो हैं जो इस रीजन में होती हैं प्लेट्यू, इसमें है चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर, जो कि गंगा या यमुना को किसी को ज्वाइन करती हैं। नर्मदा वैली के साउथ में दक्कन प्लेट्यू पड़ता है, यानी नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हमारा दक्कन प्लेट्यू पड़ता है, और ये बाउंड होता है नॉर्थ में सतपुरा रेंज के थ्रू और महादेव हिल्स, मैकाला हिल्स और कैमूर की पहाड़ियों से। साउथ में इसका एक्सटेंशन जो होता है वो पेनिनसुला की टिप तक होता है, नीचे तक जाता है। और हिल जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं वेस्टर्न एज पर, और इस ट्रायंगुलर प्लेट्यू पर कोलेक्टिवली जिन्हें वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और इसमें आपकी सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियाँ होती हैं।
अन्नामुडी जो आपका केरल में है, इसमें 2695 मीटर की हाईएस्ट पीक है आपकी पेनिनसुलर इंडिया की। हिल्स जो है आपकी ईस्टर्न एज जो दक्कन प्लेट्यू का है, कोलेक्टिवली उन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाता है और वो मर्ज होती हैं आपकी वेस्टर्न घाट के पास में आपकी नीलगिरी पहाड़ियों के साथ में मिल जाती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो दक्कन प्लेट्यू का है हमारा, उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है क्योंकि ये आपका लावा से बना हुआ है। इसमें महाराष्ट्र का पार्ट और गुजरात और मध्य प्रदेश का पार्ट आता है। आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये आपका लार्ज डेल्टा बनाती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होती हैं। नर्मदा और तापी जो है केवल ऐसी रिवर हैं जो कि फ्लो होती हैं आपकी अरेबियन सी की तरफ। ये रिवर्स जो हैं रेन फीड रिवर्स हैं, यानी ये सीजनल हैं। और हिमालय रिवर जो है वो आपकी क्या होती हैं, नेविगेशन के लिए सूटेबल होती हैं, लेकिन ये आपकी क्या है, रेन जब होगी तभी इनमें पानी आता है। अब आती है आपकी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आता है हमारा अगला कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन लाई बोथ द साइड ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू को दोनों तरफ आपका क्या पड़ता है, कोस्टल प्लेन पड़ता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो प्लेन हिस्सा है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन होता है वो आपका बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं नॉर्थ में, और मालाबार कोस्ट कहते हैं साउथ में। और जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसे नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं नॉर्थ में, और कोरोमंडल बोलते हैं साउथ में। फिर आता है हमारा आइलैंड। जो आइलैंड है उस दो ग्रुप है हमारे यहाँ, सबको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप जो है आपका अरेबियन सी की तरफ पड़ता है, और कोरल आइलैंड होता है ये, और इसमें ये साइज में स्मॉल है, और आपका नंबर में भी इसमें कम है आपके। और जो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है, साइज में ये बड़े हैं और नंबर में भी ज़्यादा हैं। ये आइलैंड एक्चुअली पीक्स हैं जो कि सबमर्ज हैं आपकी, और वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। बारेन आइलैंड है जो ओनली एक्टिव वोल्कानो है हमारे इंडिया में, और ये आपका अंडमान निकोबार पर ही लोकेटेड है। बहुत सारे आइलैंड जो है आपके इनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। कुछ आपके इनहैबिटेड भी हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं और जिनका आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ है। अगर हम ज्योग्राफिकल यूनिटी को देखते हैं इंडिया की, ये हमारे यहाँ बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं अभी आपको जैसा बताया, लेकिन फिर भी हम वो पूरा अपने एक साथ यूनिटेड रोल प्ले करते हैं हमारे क्लाइमेट को बनाने के लिए। इकोनॉमी एंड डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं हमारी कंट्री को, और ये सभी फीचर्स जो हैं इंडिया को एक नेशन बनाते हैं, और सबका अपना अपनी इम्पॉर्टेंस है। हिमालय रेंज जो है वो नेचुरल बैरियर का काम करती हैं फॉरेन इन्वेडर्स से, एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं। ये जो माउंटेन है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड विंटर विंड्स जो आपकी नॉर्थ से आती हैं उनसे हमें बचाते हैं ये पहाड़, और रेनफॉल के कॉज भी ये बनते हैं, ठीक है। और ये आपकी पेरेनियल जो आपकी रिवर्स है उनके वाटर का सोर्स भी हैं। इंडो अगर गंगेटिक प्लेन के हम लोग इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है स्टोर हाउस है हमारे मिनरल्स का, सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमारे प्लेट्यू रीजन में ही मिलते हैं। कोस्टल प्लेन जो है वो आपके डॉटेड विद पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, यहाँ पर पोर्ट और हार्बर है जो कि हमें दूसरी कंट्री के साथ नेविगेशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है बेटा। ये आपका यहाँ पर फिनिश हुआ चैप्टर।